वाला के अंदर बड़ा पुलिस मुकाबले में दो लोगों को हलाक कर दिया गया। ये वो दो लोग थे जिनमें एक शौहर था और दूसरा किराए का कातिल था। शौहर किराए के कातिल एक जवारिये को 4 लाख रुपए देने की हामी भरता है कि आप मेरी बीवी को मार दो, आपने फायर नहीं मारना बल्कि छुरियों के वार करके करना है और आपके ऊपर जो भी कर्जा है मैं वो उतार दूंगा। वो जालिम शख्स उस घर के अंदर दाखिल होने के बाद पहले उस औरत के साथ ज्यादती करता है, फिर उसे कहता है कि आपके शौहर ने मुझे मारने के लिए भेजा है। वो औरत खुद अपने मुंह से कहती है कि अगर उसने भेजा है अब मेरे पास रहा कुछ नहीं, आप मुझे मार दो। उसकी एक बेटी को भी मार दिया जाता है क्योंकि उसने देख लिया था और फिर उसके बाद ये शख्स वहां से फरार हुआ। पुलिस को ये चकमा देने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उस कातिल को गिरफ्तार किया बल्कि उस जालिम शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन उन्हें पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। इस मुकाबले में इनको हलाक क्यों किया गया, तफसीलात हैं क्या थी और ये शख्स अपनी बीवी को क्यों मारना चाहता था, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। गुजरांवाला का स्याह तरीन दिन जहां पर एक खातून जिसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था, उसके साथ उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल थी, उसे भी मार दिया गया था। यासर नामी शख्स गुलाम मुस्तफ़ा के कहने पर उसी के घर में जाकर वहां पर वारदात करता है। गुलाम मुस्तफ़ा जो था ये दूसरी शादी करना चाहता था, बीवी इसकी इस बात पर एग्री नहीं थी, वो इसको शादी नहीं करना देना चाहती थी, जिस पर इसी के मोहल्ले में एक जवारिया जो जुआ खेलता था, उसका नाम यासर है, वो जुए में 4 लाख रुपए हार जाते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा उसे कहता है कि तुम मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर दूंगा। उसने पूछा काम है क्या? ये कहता है कि आपने मेरी बीवी को मारना है और मैं आपको जो आपका कर्जा है वो सारे का सारा उतार दूंगा। उसने कहा कि काम ही कोई नहीं है। 26,000 रुपये उसे एडवांस टोकन की मद में दिया जाता है और वो अपनी बीवी की जो सोने की बालियां थी वो लाकर देता है कि 26,000 की ये बालियां हैं, ये टोकन के तौर पर आपके पास रकम है, बाकी काम करने के बाद आपको पैसे अदा कर दिए जाएंगे। 20 अप्रैल गुजरांवाला की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब एक औरत के साथ उसी के घर में ज्यादती और फिर उसके बाद उसकी एक बेटी का कत्ल, और वो तमाम तर वारदात करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जालिम शख्स था जिसने अपनी बीवी अपने बच्चों की इज्जत की हिफाजत करनी थी, बल्कि सबसे बड़ा दरिंदा वही जालिम बन जाता है। जिसके बाद ये सुबह के टाइम काम पर चला जाता है और पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता है। वो शख्स मोटरसाइकिल पर आने के बाद इस घर के अंदर दाखिल हो गया और इसी की बीवी को सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाता है। वहां पर उसके साथ पहले ज्यादती करता है, फिर उसे बता देता है कि आपके शौहर ने मुझे मारने के लिए भेजा है। तो उन कहती है कि मुझे मार ही दो, मेरे पास क्या बचा है। वो उसे बड़ी आसानी के साथ मार देता है। फिर उसकी एक बेटी थी जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही थी और उसने उस आदमी को देख लिया क्योंकि ये उसका हमसाया था। इसे लगा कि शायद ये किसी को बता ना दे, फिर ये उसको भी ऊपर ले जाकर मार देता है। और वो जो जालिम शौहर था उसने अपने प्लान के मुताबिक अपने घर के नंबर पर बार बार कॉल की, कॉल रिसीव नहीं किसी ने की। तो फिर ये अपनी भाभी को भेजता है कि मेरे घर पर जाकर देखो कि वहाँ पर क्या हुआ है। वो आकर देखती है तो वहाँ पर 2 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई पड़ी थी, जिसने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। मोहल्लेदार इकट्ठे गए, पुलिस मौके पर पहुंचती है। PFSA फ्रांसिक की टीमों ने जब शवाहिद इकट्ठे किए, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इन लोगों को मारने वाला बाहर से आया ज़रूर है, लेकिन इसमें घर का कोई फ़र्द शामिल था क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस उस कत्ल के अंदर नहीं हुई थी और सीधा सीधा सिर्फ उसका गला काटा गया था। जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शौहर से पूछा तो उसने कहा कि मैं तो 8 बजे अपने घर से चला गया था, जबकि दूध देने वाला शख्स 11 बजे आता है। कैमरे के जरिए जब उसे ट्रेस किया गया तो उसने बताया कि 11 बजे जब मैं दूध देने के लिए इस घर के अंदर आया था तो ये खातून जिंदा थी और ख़ुद अपने कदमों पर चलकर ये बाहर आई और दूध लेकर गई। जबकि ये शख्स कहता था कि मैंने 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कॉल की, मेरी बीवी ने कॉल रिसीव नहीं की। इस पर पुलिस को शक गुजरता है। पुलिस ने मजीद तहकीकात की और यासर नामी शख्स जो जवारिया है जिसे 4 लाख रुपए देकर मरवाया गया था, उसे पुलिस ट्रेस कर लेती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के चंद घंटों के बाद वो शख्स
खुद ही इतराफ़े जुर्म कर लेता है, बताता है कि मैंने इसी के शौहर के कहने पर मैंने ये वारदात की है और वो तमाम तर कहानी बताता है कि मैंने पैसे देने थे लोगों के और इसके शौहर गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि आप मेरी बीवी को मार दो और मैं आपका काम कर दूंगा। और इसी प्लान के मुताबिक मैं इसके घर में दाखिल हुआ, पहले उसके साथ ज़्यादती की, फिर उसकी जान ले ली और फिर इस शौहर को बता दिया कि आपका काम हो गया है। वो कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। वो जालिम शख्स पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने इसके शौहर को भी गिरफ्तार किया और आला कत्ल यहाँ पर इन्होंने छुपाया था वो रिकवर करने के लिए लेकर जा रहे थे। इनके साथी इनको छुड़वाने आ जाते हैं, फिर पुलिस मुकाबला होता है और उस पुलिस मुकाबले में 2 लोगों को हलाक कर दिया गया। यानी कि एक शख्स की गलती 4 लोगों की ज़िंदगियों को कैसे ख़त्म कर देती है। ये शख्स चाहता तो वो दूसरी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन इसने पहले बीवी को मरवाना बेहतर समझा कि शायद इस मसले का हल निकल आएगा। लेकिन बीवी को मरवाना इसे ऐसा महंगा पड़ता है कि इसके साथ साथ बीवी, बेटी, इसका दोस्त और ख़ुद 4 लोग इस कत्ल के बाद जो है वो इस इलाके में खौफ की एक फ़ज़ा कायम है। क़यामत का समा है उस इलाके के अंदर जहाँ पर 4 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और घर वाले भी कहते हैं कि इसे ऐसी सलाह ही मिलनी चाहिए थी जिसने इतनी बड़ी वारदात कर दी है। लोगों से गुजारिश है कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद ज़लालत आपका मुकद्दर बने, या आप अपनी आसानी के लिए कोई ऐसा कदम उठाते हैं। आप टेक्निकल तरीके से जिस तरह से मर्जी ऐसी वारदात कर लें, आप पुलिस की नज़रों से कभी भी बच नहीं सकते। आप पकड़े ज़रूर जाएंगे और उसके बाद आपका जो हाल होगा वो आप लोगों की आंखों के सामने ही है कि अगर कोई शख्स ऐसी वारदात करता है तो सीसीडी पुलिस उसका हाल क्या करती है। इसलिए तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद ज़लालत आपका मुकद्दर बने और आपके साथ साथ बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ भी खतरे में पड़ जाएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल आला निगहबान।